उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में उस वक्त हंगामा हो गया जब मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर गुमराह करने के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि मरीज को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां मरीज की तबीयत अधिक बिगड़ी और परिजनों की ओर से बार बार हॉस्पिटल प्रबंधन को सूचित करने के बाद भी प्रबंधन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परिजनों के दबाव बनाने के बाद डॉक्टर ने मरीज का ईसीजी किया और बताया कि मरीज को अटैक आया है। इसके बाद भी इलाज में लगातार लापरवाही डॉक्टर्स बरतते रहे और हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिजनों को गुमराह इस तरीके से किया। परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल प्रबंधन बता देता कि मरीज की स्थिति ठीक नहीं है तो उसे किसी अन्य अस्पताल ले जाते। रविवार को मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और परिजनों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। रोज मेरे फादर से मिलने जाती थी, रोज उनकी एक ही कंप्लेंट रहती थी कि नर्सेज वगैरह टैबलेट ऐसे ले जाती है, मेरा इलाज सही से नहीं हो रहा है तो वैसे हॉस्पिटल में क्यों लाए मुझे। उसके बाद एक दिन पापा का फोन आता है कि मेरा वाईकेफ 2 घंटे का लगता है, 2 बजे वाईकेफ हट जाता है मेरा। आज 4:30 बजे तक भूल गए। नर्स को बुलाया तो बोले अंकल मेरा ध्यान से निकल गया, उन्होंने घबरा के हाथ से हटाया वाईकेफ को। उसके बाद 6 बजे वापस फोन आता है, बेटा मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, बहुत परेशान हो रहा हूँ, तुम लोग में से कोई मेरे पास आ जाओ, मेरे को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। भैया को भेजा मैंने 11 बजे। ये पूरे दिन डॉक्टर साहब ने वो ऐसा कुछ भी नहीं है, दवाई से हो रहा होगा। उनको ज्यादा ही घबराहट हुई, ईसीजी करी, ईसीजी में मेजर अटैक आया उनको। मेजर अटैक आने के बाद भी कोई केयर नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे फादर को जब मैं यहाँ पे लेके आई, ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, सारी टेस्ट मैंने बाहर करवाए, सब कुछ नॉर्मल था सर। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ एवं संवाददाता रवि मल्होत्रा उदयपुर से फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस प्रकार की बाइट यहाँ पीड़ित परिवार के सामने से देखने को मिल रही है, इसे देखकर हर किसी का हृदय यहाँ पसीज जाएगा। क्या ये पूरा मामला रहा? पीड़ित परिवार की ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो इलाज है उसमें कोताही बरती गई और लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से जो मरीज था उसकी जान पर बनाई और जान चली गई उनकी। तो क्या कहेंगे, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए जिस तरह से परिवार जो है इस वक्त जो है आरोप लगा रहा है, उनके आरोप कहीं ना कहीं इस तरफ जरूर इशारा करते हैं कि जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही इसके अंदर बरती है। क्योंकि जिस तरह से एक नामी हॉस्पिटल है भारत जेके हॉस्पिटल, और वहां पर क्योंकि मरीज जाता है तो इसलिए जाता है कि उनको अच्छा इलाज मिल सके, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर की वो रुख करते हैं और लाखों रुपए का पैसा उन्होंने दिया। जैसा कि उन्होंने हमको अपने कुछ मैसेजेस भी बताए थे, वो मैसेजेस भी लोगों ने देखे होंगे कि करीब 4,20,000, 3,70,000 ऐसे करके लाखों रुपए का पेमेंट वो कर चुके हैं। और वो इसलिए कि उनका जो परिवारजन है वो बच जाए। लेकिन जिस तरह से वो उनसे मिलने नहीं दे रहे थे और बार बार कहते थे कि आप इनसे बात मत करो, इनसे मिलो मत, और उनकी जो परेशानी हुई थी उसमें भी वो जब उनके परिजन जाकर उनको बता रहे थे डॉक्टर को कि उनको सांस में तकलीफ हो रही है, उनको घुटन हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, आप देखिए, लेकिन वो फिर भी उसको सिर्फ टालम टोल रवैया बता रहे थे। इवन इसके बाद भी जब उनकी मौत होगी, मौत के बावजूद भी जिस तरह के मैसेजेस जो सामने आ रहे थे कि आप ये पेमेंट और जमा करवा दीजिए, हम स्वस्थ होने की, दीर्घायु होने की कामना करते हैं, तो किसी के मरने के बाद में अस्पताल अगर इस तरह के मैसेज करता है कि आपके परिवारजन को हम दीर्घायु कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने आई है। और परिवार के लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर जो है वो केस दर्ज करें, और क्योंकि इसका जो खामियाजा है, हालांकि एक मौत हो चुकी है, उसका खामियाजा तो इससे नहीं मिल सकता, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन को इससे कहीं ना कहीं सीख मिलेगी, अगली बार वो किसी के साथ इस तरह का नहीं करें। जी रवि, जानना चाहूंगी पूरी डिटेल, कितने दिनों से जो पीड़ित था, मरीज जो था, वो कितने दिन से वहां पर एडमिट था, क्या बीमारी के चलते उन्हें एडमिट किया गया? और बताया जा रहा है जो पीड़ित की, जो मृतक की बेटी है, उन्होंने भी बताया कि उनके पिता का यहाँ पर डेली रूटीन का जो इलाज होता था, यहाँ पर उनको जो ड्रिप्स चढ़ती थी उन्हें भी ठीक से नहीं किया जाता था। तो इतने बड़े नामी हॉस्पिटल की जितनी बिल्डिंग ही खाली इतनी बड़ी है, लोगों का काम वहाँ बड़ा क्यों नहीं है? देखिए करीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं ये वहां पर, क्योंकि उनको एडमिट कराया गया था और हॉस्पिटल से जो उनके परिजन है वो लगातार उनसे मिलने के लिए भी जाते, दिन दिन में बाहर भी बैठते थे। और कई बार खुद जो मृतक सुरेश बागड़ी जिनकी मौत हो चुकी है, उन्होंने अपनी तकलीफ को लेकर अपनी बेटी को और अपने बेटे को भी कॉल किया था कि मुझे काफी परेशानी है, जैसा कि वो अपने बाइट में भी बता रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है अस्पताल प्रशासन ने इसको ध्यान नहीं दिया, उसको काफी हल्के में लिया। फिर बाद में जब इन्होंने इसका टेस्ट किया तो पता चलता है कि इसके अंदर में कि लंग्स के अंदर भी तकलीफ आ चुकी है, किडनी भी जो है कई हद तक जो है डैमेज हो चुकी है, उसके बाद उनको अटैक भी आ गया है। ये सब चीजें डॉक्टर्स उनको बाद में बताएं, जबकि लंबे समय से उनके उसके ऑब्जर्वेशन के अंदर मरीज था। तो आखिर ये सब चीजें अस्पताल प्रशासन को या इतनी हाईटेक जो मशीनरी वहां उन्होंने लगा रखी है, तो उनको पता क्यों नहीं चला? रवि, क्या इस पूरी घटना के बाद में अस्पताल प्रशासन का कोई जिम्मेदार सामने आया है इसका संज्ञान लेने के लिए, या फिर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है?
देखिए, जो अभी परिजन है वो इसमें पुलिस के सामने जो ये कह रहे हैं कि हम इसके लिए रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अस्पताल प्रशासन यही कह रहा है कि हमने उनको बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो है अंत में जो जिस तरह का इनका जवाब होता है डॉक्टर्स का, वो ये होता है कि सब कुछ जो है भगवान के हाथ में है, और कभी भी डॉक्टर ये नहीं चाहते हैं कि किसी मरीज की मौत हो और जी। हमको बचाने के लिए बैठे। तो इस जी। तरह का ढुलमुल रवैया जो है प्रबंधन की ओर से, इस तरह के जवाब उनके सामने आ रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि आप बाकी का पेमेंट जमा करवाएं तो आप इनको यहाँ से लेके जा सकते हैं, जबकि इधर परिजन इस बात पे अटके पड़े हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से इनकी मौत हुई जी। है। तो कहीं ना कहीं जो अब परिजन जो है काफी गुस्से में भी है, वहाँ हंगामा भी कर रहे हैं, और वो दुखी भी हैं। उसके साथ में वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, इसके लिए वो रिपोर्ट भी दर्ज करवाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि।